एक केस स्टडी है जो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है ए क्रिमिनल हु इज़ कन्विक्टेड एंड अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस फॉर रैपिंग एंड मर्डरिंग 5 गर्ल्स मिनट्स बिफोर हिज हैंगिंग anxiously asks a jail official if getting hanged is painful. The official tells him that it is not as painful as getting raped and murdered. The convict is hanged as per the procedure. What ethical issues do you see in the scenario? Critically examine various arguments for and against capital punishment. तो ये पूछ रहा है कि कोई क्रिमिनल है, उसने बहुत मतलब बुरा व्यवहार उसने कर दिया ऐसा, तो इसके बाद में ना उसको हम जो पनिशमेंट के रूप में उसको हम फांसी दे रहे हैं, तो क्या ये सही है या फिर ये सही नहीं है, इसमें क्या एथिकल इश्यूज हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। इवन इसने ना रैप किया है और मर्डर किया है 5 गर्ल्स का, तो हम देख लेते हैं इसके पक्ष में। सबसे पहले ना तो मेरा तो मानना ये है ना कि वो इंसान सबसे बड़ा कायर है जो ना अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए ना मतलब महिलाओं को शिकार बनाता है यार। मतलब हार्ट ब्रेकिंग है सबसे पहले तो ये है ना। लेकिन इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसमें एथिकल इश्यूज हैं कुछ, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे उसने ना जान लिया है इंसान की, तो आदमी ने क्रूर काम किया है और 5 लड़कियों की हत्या करी है भाई उसने, तो अपराध तो कितना भयंकर है ये आपको पता ही है। साथ में उसने व्यक्तिगत पवित्रता का भी उल्लंघन किया है, क्योंकि ना जो इंसान होता है ना वो सर्वशक्तिमान का ना पवित्र स्थान होता है, और उसने उनके साथ में इतना गलत करके ना मतलब उसकी जो पवित्रता है ना उसका उसने उल्लंघन कर दिया है। तो ये भी एक बहुत अपमानित बात है, ना केवल उन लड़कियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं ना उनके लिए ये बहुत अपमानित बात है। और साथ में ही उसने देश के जो कानून हैं उनका भी उल्लंघन किया है, क्योंकि एक नागरिक के लिए ना कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, अगर वो उनको पूरा नहीं करता है, नैतिक मूल्यों के साथ वो नहीं चलता लाइफ में, और दूसरे लोगों की स्वतंत्रता पे या फिर उनके व्यक्तिगत उनकी गरिमा पे वो वार करता है ना, तो ये एक कानून का उल्लंघन भी उसने किया है। साथ में इसने नेचुरल लॉ जो है ना जिसमें हम देखते हैं काइंडनेस और ह्यूमैनिटी जो होती है, तो उसका भी उसने वोलेशन किया है। तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि उसने कितना बड़ा क्राइम किया है, तो इसके लिए सज़ा भी बहुत भयंकर होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि उस क्रिमिनल ने ना सिर्फ उन लड़कियों की हत्या किया, साथ में जो लोग कनेक्ट थे उन लड़कियों से उनकी लाइफ को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। इसके साथ में एक और एथिकल इश्यू है, वो ये है कि अगर हम ऐसे ही हर इंसान को फांसी की सज़ा देंगे ना तो हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो एक आँख के बदले में हम दूसरे इंसान से आँख ले रहे हैं ना, तो हम ऐसे तो पूरी दुनिया को अंधा ही बना देंगे। तो गांधी जी ने ये कहा था। ओके, तो देखते हैं हम इसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्रिमिनल ने जो ये हीनियस क्राइम किया है ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि फांसी के साथ में उसकी फैमिली को न्याय मिल गया है, या फिर ऐसे हम हर किसी को न्याय दे पाएंगे? और ऐसा भी तो हो सकता है वो मेंटली बीमार था, या फिर उसका जो माइंड है वो उसके कंट्रोल में नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं लोग ऐसे बोलते हैं, तो इसके साथ में हम इसके पक्ष में भी तर्क देख सकते हैं और इसके विपक्ष में भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ना इसके पक्ष में देखते हैं कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, मतलब फांसी इंसान को दी जा सकती है क्रिमिनल को। तो जो लोग मानते हैं ना कि हाँ फांसी दी जानी चाहिए, वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे जो इंसान है ना वो समाज के लिए खतरा है, और मानसिक रूप से विकृत लोग जो ना उनमें विवेक की कमी है और सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर हम उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं, उनमें विवेक तो है ही नहीं, और ये अपराधी आगे चल के और किसी के साथ में ऐसा करेंगे, तो दैट्स वाई उनको ना फांसी दी जानी चाहिए। और इसके साथ में हम एक और वो देखते हैं लॉजिक, इसके साथ ही ना हम ऐसी सज़ा दे के इंसान को ये भी सोसाइटी में मैसेज कर सकते हैं कि ऐसे जो क्राइम है ना वो मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति हम इनके लिए अपनाएंगे ना, तो वो समझ जाएंगे कि ऐसे जो अपराध है ना उनके प्रति पक्का ही ऐसा न्याय होगा। तो सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि हम उनमें खौफ पैदा करें।
और साथ में ना जो लड़की है ना उसकी फैमिली को मुआवजा दिया जाना चाहिए भाई। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ तो हर्जाना उनको मिलना चाहिए ना, या फिर नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। और इसके साथ में ही ना इंसान को हम अगर ये सज़ा देंगे कि उसको पूरी लाइफ टाइम उसको ना जेल में रहना है, तो भाई वो ऐसे अपराध करेगा और ऐसे अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि उसको तो पता है ना कि हमें ज़्यादा तो कुछ सज़ा मिलेगी नहीं, बस हमें तो कारावास मिलेगा पूरी लाइफ टाइम, जो कि हर इंसान को, ज़्यादातर क्रिमिनल को मिल ही जाता है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, जिंदा तो रहेंगे ना। तो फांसी इस वजह से ज़रूरी है ताकि उनको भी पता चले कि मौत इंसान के लिए क्या है। और साथ में इसके पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं ना, वो बताते हैं कि जैसे अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अन्य देशों में ना 50% जो पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे ये है कि फांसी दी जानी चाहिए ऐसे अपराध के लिए। तो इसका मतलब है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा है ना वो मतलब फांसी के पक्ष में ये कि हाँ दी जानी चाहिए ऐसे क्रिमिनल के लिए, तो दी जानी चाहिए। और इसके अगेंस्ट में हम देख लेते हैं, अपराधी को मार देना ही काफ़ी नहीं है, उसे यह समझाने की ज़रूरत है कि जो उसने किया है ना वो गलत था। इसके लिए उसे अपराध पर विचार करने की ज़रूरत है, इसके लिए समय चाहिए। और कोई अध्ययन यह साबित नहीं कर सकता कि मृत्युदंड एक निवारक के रूप में कार्य करता है। अधिकांश राष्ट्र जो है ना वो मृत्युदंड को समाप्त भी कर चुके हैं, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने समाप्त कर दिया इस चीज़ को। और इसके अलावा जो प्रायश्चित ही एकमात्र सच्ची सज़ा है, मतलब इंसान रिग्रेट कर लेता है ना कि हाँ मैंने ये गलती की है, तो भाई उसको सज़ा मिल चुकी है, उसने मान ली ये मेरी गलती है, तो उसके अंदर की जो बुराई है ना उसमें सुधार करना होगा हमें। इसके लिए पूरे अपराधी को ख़त्म करके उसकी फैमिली को हम सज़ा नहीं दे सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है वो बीमार था इस वजह से उसने ऐसा किया, या फिर वो मानसिक रूप से बीमार नहीं था, ये भी हमें चेक करना चाहिए अच्छे से कि भाई था कि नहीं था। तो मृत्युदंड उसके लिए आसान सज़ा होगी, क्योंकि एक बार में ही वो मर जाएगा। इसके लिए ना उसको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि वो मतलब तड़फे अच्छे से, ऐसी सज़ा उसको दी जानी चाहिए। उसने अपराध किया, लेकिन उसे मारने से पूरा परिवार उसका जो है वो मतलब पूरे परिवार के साथ अन्याय होगा ये ना। उसको खुद को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके मौत को नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में वो रिफॉर्मेटिव है। जब एक आत्मा सुधरती है ना तो उसके साथ में और उसके जैसी जो आत्माएं होती हैं ना वो भी सुधर जाती हैं। ओके। तो अपराधी जो है ना उसको दिन प्रतिदिन जो दिन प्रतिदिन वो रिग्रेट करेगा ना, तो वो खुद सबक लेगा इस चीज़ के बारे में, और इसके साथ में जो और क्रिमिनल है ना वो भी सुधर जाएंगे। तो हमें थोड़ा रिफॉर्मेटिव बनना है साथ में। ओके। और ऐसी चीज़ें साथ में लेके चलनी है।